सदगुरु कबीर कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुं दिस धाय। आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। वे कहते हैं जिन्हें सदगुरु नहीं मिले वो व्याकुल है। हालांकि लोगों को अपनी व्याकुलता पता नहीं चलता है। उसे लगता है मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास घर है, पैसे हैं, जमीन है, परिवार है, लेकिन कहीं न कहीं वो व्यक्ति शांत नहीं है। कहीं न कहीं उसके जीवन में शांति नहीं है। आज जिस भी आदमी से आप पूछिए क्या हाल चाल है, तो जैसे ही आप पूछेंगे क्या हाल चाल है, तुरंत रिप्लाई आता है, उत्तर आता है सब बढ़िया। लेकिन कुछ देर और बातचीत आप करेंगे, कुछ देर आप और उसके गहराई में जाएंगे, तो वही आदमी जो कुछ ही देर पहले बोला था सब बढ़िया है, अब वो कहता है क्या बताएं राम कहानी। बड़ा दुख है जीवन में, बड़ी पीड़ा है जीवन में। बेटे बात नहीं मानते, बहुएं बात नहीं मानती, भाई से विवाद चल रहा है, परेशानी चल रही है, जमीन का झगड़ा चल रहा है, तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह के कारण वो गिना देता है। कुछ ही देर पहले सब बढ़िया था, लेकिन कुछ ही देर में सब खराब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो आदमी सब कुछ रखते हुए भी, सब कुछ का मतलब जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान सबके पास है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 10-5 मकान है या गाड़ी है, बंगला है या कहीं शहर में ज़मीन है तो वो आदमी कोई ज़्यादा कुछ खाता होगा। आपको क्या लगता है कि जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए होगा तो वो रुपया में ही घी लगा के तो नहीं चबाता होगा? उसको भी रोटी ही खानी पड़ती होगी, उसे भी भात ही खाना पड़ता होगा। जिसके पास बहुत अधिक पैसे हैं ऐसा तो नहीं करता होगा कि वो 10 कमरे में एक साथ सोता होगा। वो भी एक ही कमरे में कहीं सोता होगा, एक ही बिछावन पर सोता होगा। जिसके पास बहुत अधिक पैसे हैं ऐसा तो नहीं करता होगा कि एक ही बार में 10 फुल पैंट पहन लेता होगा। अगर कोई एक ही बार में 10 फुल पैंट पहन लेगा तो लोग उसको पागल तो कहेंगे ही कि आदमी पागल है। वो भी एक ही कपड़ा पहनता होगा, उतनी ही रोटी खाता होगा, बल्कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं उसका भोजन कम हो जाता है। वे लोग दिन रात जिम ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से संपर्क करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवा दे दीजिए, भूख ही नहीं लगती। क्या करें, खाने का मन ही नहीं होता। अमीरों की समस्या है कि क्या क्या खाएं, कैसे खाएं। गरीबों की समस्या है कि क्या खाएं। गरीब को भूख लगती है तो भोजन की समस्या है कि भोजन नहीं है, और अमीरों के पास इतना धन है कि उसे भूख ही नहीं लगती। तो धन होने का मतलब यह नहीं है कि आदमी एक ही साथ 10 कमरे में सोएगा, कपड़े ज़्यादा पहनेगा, एक साथ 10 चप्पल पहनेगा। उतना ही काम वो भी करता है जितना एक सामान्य आदमी करता है। उतना ही जीवन जीने का साधन वो भी यूज करता है जितना एक साधारण आदमी करता है। बस फर्क ये हो जाता है कि वे लोग ब्रांडेड करते हैं कि हमारे पास ब्रांडेड है, हमारे पास कुछ विशेष है, हमारे पास कुछ बेहतर है। परंतु कोई प्यासा आदमी होगा वो भी पानी पिएगा, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, उसका कोई मतलब नहीं। कोई भूखा आदमी होगा वो भी भोजन करेगा। अब हो सकता है कोई मेवे मिष्ठान खाए, कोई साधारण दाल भात सब्जी खाए, पर भूख तो मिटेगी ही दोनों की। भूख नहीं मिटेगी सो बात नहीं है, भूख मिटेगी, क्षुधा की तृप्ति होगी। तो इस तरह से बाहर कितना भी कुछ है, कितनी भी संपदा है, कितनी भी संपत्ति है, कितनी भी दौलत है, लेकिन प्रयोग आदमी उतना ही करता है। आदमी प्रयोग में उतना ही लाता है, वो अतिरिक्त नहीं लाएगा।
इसलिए जीवन में जब अवस्थाएं ढलती जाती है, समय निकलता जाता है, तो आदमी धीरे धीरे मुड़ना चाहता है शांति की ओर। क्योंकि आदमी सब कुछ होने के बाद भी शांत नहीं है। मैंने कहा ना कि आदमी कहता है सब बढ़िया है, लेकिन उस बढ़िया के पीछे जो कष्ट छिपा है, जो परेशानी छिपी है, जो चिंता छिपी है, आखिर जितने भी लोग हैं, कौन ऐसा होगा जो चिंता से मुक्त होगा? कोई ना कोई चिंता, किसी को ज़मीन की चिंता होगी, किसी को मकान की चिंता होगी, और किसी ने मकान बना लिया तो प्लास्टर करने की चिंता होगी, वो हो गया तो पर्दे लगाने की चिंता होगी, पेंट करने की चिंता होगी, वो सब भी हो गया तो बच्चे की शादी की चिंता होगी, शादी हो गई तो अब पोता आ गया उसकी चिंता होगी। कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। आदमी चिंता मुक्त नहीं होता, और ये प्रक्रिया प्राण के निकलने से पहले तक बना रहता है। आप किसी को कह दीजिए कि अब तो समय निकल गया, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो उनको घर सौंप दीजिए, आदमी कहता है कैसे सौंप दें। एक आदमी बहुत प्रार्थना करता था भगवान का कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। ऐसा वो जब भी मंदिर जाता वो करता था। एक दिन भगवान गेट पर पहुंच गए, कहे आंखें खोलो, मैं आ गया हूं लेने। वो आदमी कहा आप कौन? कहा तुम जिसकी रोज पूजा करते थे, जिसका नाम जपते थे, मैं वही तो हूँ भगवान। कहा भगवान आप भी क्या जल्दी आ गए, थोड़ा लेट से आते, अभी तो बेटे की शादी करनी है। कहा कितने दिन में कर लोगे? बताओ, हम उतने दिन के बाद आएंगे। अब तुम बुलाए हो तो मैं आया हूँ, अपने मन से तो आया नहीं। उसने कहा एक आध सप्ते का समय दीजिए, उसके बाद आइएगा। शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई भगवान फिर आ गए, कहे उठो जी भगत लाल, कहाँ हो? वो कहा प्रभु आप तो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहे हैं, 7 दिन बीता नहीं कि आप बिल्कुल सही में आ गए। अरे अभी शादी हुई है, अब थोड़ा पोता का मुंह देखने का मन है, आप तो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। कोई और आदमी नहीं मिलता है, वहाँ भी जाइए, एक हम ही हैं। भगवान फिर चले गए। अब पोता भी आ गया। अब पोता जैसे ही आया भगवान फिर आ गए कि अब तो पोता आ गया, अब क्या ख्याल है, चलना है? कहा आप गजब करते हैं भगवान, धरती पर इतने लोग हैं पर आप मेरे ही पीछे नहा धो के पड़े हैं। और भी लोग हैं, वहाँ जाइए। गलती से मैं एक बार कह क्या दिया कि मेरे को ले चलिए, आप तो पीछे ही पड़ गए। अब पोता बड़ा होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई है, उसकी शादी होगी, तब ना हम फ्री होंगे। भगवान ने कहा साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम्हें जाने का मन नहीं? क्या बिल्कुल यही समझ लीजिए मुझे नहीं जाना, जाइए अपना काम करिए। भगवान निराश होकर लौट गए। संत कहते हैं भगवान आपके भी द्वार पर अगर आ जाएं, आप कह देंगे नहीं अभी नहीं जाना, अभी घर के बड़े काम हैं, अभी ये काम है, वो दुनिया भर का आप लिस्ट बना देंगे कि ये काम है। आदमी कभी नहीं कहता कि मैं फ्री हो गया, मुझे अब शांति चाहिए, मुझे अब दुख से मुक्ति चाहिए। कितनी भी पीड़ा में आदमी हो, बच्चे कितने भी गाली दें, कई बार मैं देखता हूँ कई बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं क्या करें बेटे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, हम तो रोते हैं। तो कई बार मैं कहता हूँ कि आप आश्रम आ जाइए रहिए, तो कई लोग कहते हैं हाँ आ जाएंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। जब फिर बात होती है क्या कहें साहब, मुक्ति नहीं है, माया से मुक्ति नहीं, चले जाएंगे। फिर पोता का चेहरा याद आ जाता है, बेटा कितना भी दुख दे पर पोता का ध्यान आ जाता है, इसलिए नाने का मन नहीं करता है। माया में इतना आदमी लिपट जाता है कि दुख पापा करके भी वो हटना नहीं चाहता। साहब कहते हैं संसार में इस तरह के दुख चलते रहेंगे। अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, सच में शांति चाहते हैं, तो थोड़ा तो चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा तो परिवर्तित होना पड़ेगा। उसी में समाते हुए धीरे धीरे मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाएंगे। मिलेगा क्या? कुछ नहीं। पाना तो कुछ नहीं हुआ जीवन में। जो भी पाया वो संसार की चीज़ें पाई, जो भी इकट्ठा किया वो संसार की चीज़ें इकट्ठा किया, जो भी जोड़ा वो संसार की चीज़ों को जोड़ा। और सच तो यह है कि संसार की कोई भी चीज़ें वो सिर्फ शरीर के लिए है,
और चूँकि शरीर ही हमारा नहीं है तो संसार की चीज़ें हमारी कैसे होगी। जब आदमी गुजरता है संसार से, प्राण निकलते हैं, तो शरीर यहीं रुकता है, शरीर साथ नहीं जाता। चाहे वो मिट्टी में चला जाए, चाहे वो आग के हवाले हो जाए, शरीर की स्थिति यहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए शरीर से जुड़े हुए सारे साधन, सारी सुविधाएं, सारी वस्तुएं यहीं समाप्त हो जाती है। साहब कहते हैं इसलिए माया से मुक्त होना है।